बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम डिस्कस कर रहे थे कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी मुल्क के डेवलप होने में बहुत मैटर करते हैं या अंडर डेवलप होने में, या वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बाज़ कंट्रियाँ बहुत ज़्यादा डेवलप और रिच हैं और बाज़ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप या पुअर हैं। तो उन चीज़ों को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो उसके अंदर अभी हमने समझा था ये कि कल्चर बड़ा मैटर करता है, जोग्राफिकल एरिया, उसकी लोकेशन बड़ी मैटर करती है किसी कंट्री के अंदर के वो कहाँ है, लक मैटर करती है, हिस्ट्री और आइडिया। अब एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन। अच्छा, इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? जिनकी वजह से इंस्टीट्यूशन या वो इदारे जो लॉ मेकिंग करते हैं, जिनकी वजह से इकोनॉमी ग्रूम होती है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक में ग्रोथ होती है, फिर आगे चल के इकोनॉमिक में डेवलपमेंट आती है, तो उनके अंदर इंस्टीट्यूशंस का बड़ा ज़्यादा रोल प्ले होता है। तो इंस्टीट्यूशंस को हमें समझना ज़रूरी है। इंस्टीट्यूशन क्या होती है? वो पॉलिसी हैं, वो रूल्स और वो रेगुलेशन है जो किसी फार्मर को, जो किसी प्रोड्यूसर को, जो किसी बिजनेसमैन को प्रोटेक्ट करती हैं, जिसके अंदर रहते हुए कोई फार्मर, कोई प्रोड्यूसर, कोई बिजनेसमैन वो अच्छा फील करता है कि वो वहाँ इन्वेस्ट करे, वो वहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी करे, वो अपने बिजनेस को ग्रूम करे। अल्टीमेट जब बिजनेस इंक्रीज होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, फिर उस मुल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो उनकी जीडीपी ज़्यादा होगी, तो उनकी नेशनल इनकम ज़्यादा होगी, और वो मुल्क, वो कंट्री अल्टीमेटली ग्रो करेगा और डेवलप होगा, और डेवलप होने के नतीजे में उसका लिविंग स्टैंडर्ड अप होगा, और लिविंग स्टैंडर्ड अप होने के नतीजे में वो क्या कहलाएगा? वो रिच कंट्री कहलाएगा या वो एक डेवलप कंट्री कहलाएगा। तो इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि इंस्टीट्यूशन क्या है? वो इदारे हैं जो लॉ मेकिंग करते हैं। इसके अंदर क्या है? प्रॉपर्टी राइट्स। प्रॉपर्टी राइट्स क्या है कि भाई आप एक बिजनेस मैन है या आप एक फार्मर हैं, आपके पास एक लैंड है जो आपकी है और आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से प्रोडक्शन आ रही है। एकदम से कोई ये बंदा आता है और बोलता है कि यार मैं इस जगह पे अपना एक हेड ऑफिस बना रहा हूँ, या गवर्नमेंट अपना कोई चीज़ बना रही है कि भाई ये वाली जो लैंड आ गई है आपकी, ये गवर्नमेंट ने ओन कर ली है, इसको जो है वो नेशनलाइजेशन एक पॉलिसी होती है जिसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट ले लेती है, उसके तहत ले लिया। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो वो फार्मर है या वो जिसकी लैंड थी वो बहुत ज़्यादा अनसिक्योर हो जाएगा, उसके अंदर फिर मोटिवेशन नहीं रहेगी कि वो कोई काम करे। तो ये कौन सी चीज़ है? वो प्रॉपर्टी राइट्स हैं, वो एग्रीमेंट है कि जो गवर्नमेंट ने बनाए हुए कि भाई ये प्रॉपर्टी आपकी है, ये पीस ऑफ लैंड आपका है, ये इसके पेपर है कि नोबडी कैन डिस्टर्ब यू। कोई आके आपको, इवन गवर्नमेंट वाले भी डिस्टर्ब नहीं कर सकते कि वो इस जगह पे कुछ आपकी इजाज़त के बगैर बनाए। अब जैसे अगर हम कराची की एग्जांपल लें, हमारी जो इकोनॉमी की पोजीशन है कराची में, अगर हम लास्ट कुछ ईयर्स में देखें तो बहुत ज़्यादा अनसिक्योरिटी, बहुत ज़्यादा फर्म्स हमारी इवन पाकिस्तान को छोड़कर इन्वेस्टर बांग्लादेश चले गए। उन्होंने बांग्लादेश में जाके इन्वेस्टमेंट की, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगा ली। जिनके पास कम पैसा था, जिनके पास ज़्यादा पैसा था वो यूएई में बिजनेस डेवलप कर लिया, किसी ने यूके में, किसी ने यूएसए में। जिनके पास जितना पैसा था, हर बंदा ये सोच रहा था भाई मैं यहाँ से कराची से चला जाऊँ, क्योंकि अनसिक्योरिटी बहुत थी। जिसका दिल चाहे, आपकी भी नॉलेज में होगा, भत्ते की पर्चियाँ आ जाना, और बिजनेस है तो इतना आपको उसको देना है, इतना इसको देना है। तो जब अनसिक्योरिटी होगी तो डेफिनेटली ना इन्वेस्टर वहाँ पर काम करेगा, ना कोई बिजनेस वाला बिजनेस एक्टिविटी करेगा, ना कोई फैक्ट्री चल सकती है। तो फिर वो अल्टीमेट इफेक्ट क्या आएगा? वो इकोनॉमी डेवलप होगी? वो कभी भी नहीं डेवलप होगी जब तक वहाँ पर क्या होगा? सिक्योरिटी का मसला नहीं हल होगा। जब सिक्योरिटी होगी तो अपने लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट तो बहुत दूर की बात है। तो प्रॉपर्टी राइट्स होना, अभी कुछ साल पहले तक तो हमारा ये था कि इवन आपके पास गाड़ी के, घर के पेपर है, मगर आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। लोगों ने आगे कब्जा कर लिया, उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके आपकी प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमा लेते हैं। बहुत सारी प्लॉटों की 2-2 फाइल, 3-3 फाइल बनकर बिक जाती है, सबकी नॉलेज में। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ना ग्रोथ होगी, ना डेवलपमेंट होगी। ये प्रॉब्लम है कि कंट्रीज पुअर होती हैं, वहाँ पर जो इन्फ्लुएंस लोग होते हैं वो दूसरों के ऊपर अपना पॉलिटिकल या डिफरेंट इन्फ्लुएंस करते हैं, जिसकी वजह से उनको अनसिक्योर फील होता है। अच्छा, उसके बाद अगर हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करें तो कोई भी इन्वेस्टर वहाँ नहीं लगाता जहाँ अनकरीब गवर्नमेंट चेंज हो जाए। हमारे यहाँ अगर हम देखें, पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम एयर्स ऐसे हैं
जिसके अंदर पूरे 5 साल किसी गवर्नमेंट ने कंप्लीट किए हों और फिर 5 साल बाद इलेक्शन हुए। हमारे यहाँ नॉर्मली ये देखा जाता है कि 2 साल 3 साल बाद असेंबलियाँ डिसॉल्व हो जाती हैं, चाहे उसको गवर्नमेंट कर दे, चाहे उसको दूसरी अपोजिशन पार्टीज कर दें, चाहे उसमें फौज इन्वॉल्व हो जाए। मगर होता यह है कि वो पूरे 5 साल बहुत मुश्किल से होते हैं। तो जब वो 5 साल पूरे नहीं होते तो बाहर के इन्वेस्टर नहीं आएगा। उसको क्या पता कि जो नई गवर्नमेंट आएगी वो प्रो क्या होगी, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, उसका अल्टीमेट गोल क्या होगा, वो कैसा टैक्सेशन सिस्टम लगाएंगी। देखो हर गवर्नमेंट आती है, उसका एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। वो बोलता है यार जैसे मुशर्रफ के दौर में आईटी इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो की, नवाज शरीफ के दौर में मोटरवेज और ये इस पे बिजनेस पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई, इमरान खान के दौर में कुछ और हो रहा है। तो ये बेसिकली होता क्या है कि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो इन्वेस्टर को पता होगा कि यार ये गवर्नमेंट है, ये एक्सपोर्टर को इतना रिलीफ दे रही है, बिजनेसेस को इतना रिलीफ दे रही है, टैक्स में इतना रिलीफ दे रही है, तो वो वहां पर इन्वेस्ट करेगा। जब वो इन्वेस्ट करेगा तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी तो लोग डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज की। क्योंकि डिमांड कब करेंगे, जब उनके पास पैसा आएगा। जब और पैसा कब आएगा, जब उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और एम्प्लॉयमेंट कब मिलेगी, जब इन्वेस्टर अपना पैसा लगाएगा, चाहे वो लोकल इन्वेस्टर हो चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर हो। फॉरेन इन्वेस्टर तो बाद में आएगा जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी। लोकल इन्वेस्टर भी पैसे नहीं लगाएगा। लोग बोलेंगे हम बाहर मुल्क के स्टॉक एक्सचेंज में लगा दें, हम बाहर कहीं और पैसा लगा दें, क्योंकि उनको वहां पता है कि यार यहाँ स्टेबिलिटी है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना किसी कंट्री के डेवलप होने में बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अच्छा, हॉनेस्ट गवर्नमेंट का अच्छा होना बहुत जरूरी है। हमारे मुल्क में क्या है कि भाई जितनी भी गवर्नमेंट आई है उनके लिए एक परसेप्शन ये है कि वो करप्ट है। हर गवर्नमेंट के जाने के बाद दूसरी गवर्नमेंट आती है और उसके केसेस खुलते हैं कि इन्होंने ये करप्शन की, ये करप्शन की, ये करप्शन की। जब करप्शन होती है तो डेफिनेटली इन्वेस्टर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। उसको पता है कि यार मैं कोई नई फैक्ट्री लगाऊंगा तो गवर्नमेंट वाले आ जाएंगे, एफबीआर वाले आ जाएंगे, हमें इतने पैसे दो, आपकी इतनी प्रोडक्शन हो रही है। पॉलिटिकल पार्टी अलग है, उससे भत्ता वत्ता मांगेंगी और गवर्नमेंट का टैक्सेशन सिस्टम ऐसा होगा कि आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो हम इतना परसेंट जो है डिफरेंट टैक्सेस की मद में पे करो। तो कभी भी कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि यार इन कंट्रीज के अंदर जो गवर्नमेंट है वो उन लोगों की है जो ना बिजनेस उनको नॉलेज है ना उनको इकोनॉमी की नॉलेज है। वो तो अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से गवर्नमेंट में आ गए। अब वो जो भी लॉ बनाएंगे वो लॉ बनाएंगे जिनसे उनको फायदा हो रहा हो, ना कि कंट्री को। क्योंकि वो गवर्नमेंट में आए बहुत एफर्ट के बाद, वो उन 4-5 साल 2 साल जितने भी पीरियड के लिए आए हैं उसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन करके पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि इकोनॉमी पे इस पर क्या असरात पड़ेंगे, कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, लोग इंडस्ट्री नहीं लगाएंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो गवर्नमेंट का अच्छा होना, ऑनेस्ट गवर्नमेंट का होना किसी मुल्क की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, कंपटीशन इन ओपन मार्केट। कंपटीशन क्या है कि अगर कंपटीशन होगा तो चीज़ें अच्छी बनेंगी, अगर कंपटीशन नहीं होगा तो चीज़ें नहीं बनेंगी। देखें आज अगर हम सेल फोन की मिसाल लें तो मूवलिंक हमारे पास जो सर्विस प्रोवाइडर है, मूवलिंक, जैज, टेलीनॉर है, इसके अंदर एक बंदा कोई पैकेज इंट्रोड्यूस कराता है ना तो दूसरा बंदा फौरन वही सेम पैकेजेस प्राइजेस में कराता है। इसलिए अगर आप देखें तो जब मूवलिंक नया नया आया था उसमें इनकमिंग के चार्जेस होते थे। आई डोंट नो आपको पता है नहीं है कि अगर आप कॉल रिसीव भी करते थे ना तो मूवलिंक जब कंपनी आई थी तो उस पर भी आपको बैलेंस कम होता था। मगर अब कंपटीशन की वजह से जब टेलीनॉर आ गया, जोंग आ गया, इतना कंपटीशन हो गया कि अब आपको पूरा घंटे आप बात कर लें फ्री में, पैकेज आपको दिया हुआ यू टू यू कॉल करें फ्री में। तो ये क्यों आई, जस्ट बिकॉज ऑफ कंपटीशन। पहले वॉइस क्वालिटी इतनी थी, अब ज़्यादा अच्छी, अब इंटरनेट फैसिलिटी मोबाइल में कम, बिकॉज ऑफ फर्म ज़्यादा है। हर फर्म चाहती है कि उसकी सेल बढ़े। सेल बढ़ाने के लिए उसको कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा, कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए उसको अच्छी सर्विसेज लो प्राइस में देनी पड़ेगी। अगर यही बात हम केएससी में करें, के इलेक्ट्रिक में करें तो उसका कोई कंपटीशन नहीं है अभी, इसलिए वो जो चाहे प्राइस रखे और जितनी चाहे लोड शेडिंग हो, यू डोंट हैव एनी चॉइस टू मेक अदर। तुम जनरेटर पे जा सकते हो, तुम सोलर पे जा सकते हो, उसका परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हर बंदा सोलर नहीं लगवा सकता, हर बंदा जनरेटर नहीं ले सकता। तो वहां पर पुअर परफॉर्मेंस है। जहां कंपटीशन नहीं होगा वहां पर पुअर परफॉर्मेंस होगी, जहां मोनोपोली क्रिएट होगी। जहां कंपटीशन होगा वहां पर अच्छी चीजें आएंगी। जैसी जो अगर कार इंडस्ट्री में टोयोटा, सुजुकी, होंडा, इनमें कंपटीशन है तो वो अपनी प्रोडक्ट को अपग्रेड करती हैं। मार्केट का एक्सेस जितना ज्यादा होगा, मार्केट
का एक्सेस जितना ज़्यादा लोगों के पास होगा वो उतनी ज़्यादा अच्छी प्रोडक्ट आएंगी। जैसे मैंने बताया, अगर हम एग्रीकल्चर की मिसाल लें तो एग्रीकल्चर में अगर रोड सिस्टम अच्छा नहीं है तो वो अपनी प्रोडक्ट को ऑन टाइम मार्केट तक नहीं ला सकता। जब ऑन टाइम मार्केट तक प्रोडक्ट नहीं आएगी तो डेफिनेटली वो उतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं होगी, उसमें उतने ज़्यादा फीचर्स नहीं होंगे, और वो जब मार्केट में आएगी ना उसको उतनी प्राइस मिलेगी, जिसकी वजह से उसका जो फार्मर है वो भी क्या होगा, डीमोटिवेटेड होगा, वो आगे काम नहीं करेगा। तो मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसके लिए आपका कंपटीशन होना। तो हमने इंस्टीट्यूट क्या है, इंस्टीट्यूशन वो इदारे हैं जो बिजनेस के लिए, इकोनॉमी के लिए लॉ मेकिंग करते हैं। तो उसमें क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स होना, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, ऑनेस्ट गवर्नमेंट होना, कंपटीशन एंड मार्केट। तो इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, अस्सलाम वालेकुम।